हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी में। अगर आप जेएसएससी या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आइए आज हम झारखंड में बौद्ध धर्म से जुड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ईटखोरी के आसपास बौद्धकालीन अन्य अवशेषों के साथ साथ मगध के किस सम्राट का लेख प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्रपाल। ईटखोरी के आसपास बौद्धकालीन अवशेषों के साथ साथ मगध के सम्राट किस सम्राट का लेख प्राप्त हुआ है? तो महेंद्रपाल का। अगला प्रश्न है, महेंद्रपाल जो मगध के सम्राट थे, उन्होंने किस नदी के किनारे झारखंड के ईटखोरी के पास बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? किस नदी के किनारे झारखंड में ईटखोरी के पास बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहिनी नदी के किनारे। ईटखोरी के मोहिनी नदी के किनारे महेंद्रपाल ने बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की तपस्या का मुख्य केंद्र कौन सा पर्वत था? मैंने कल ही बताया था मेरे दोस्तों, कौलेश्वरी पर्वत जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का मुख्य केंद्र था। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौलेश्वरी पर्वत। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कौलेश्वरी पर्वत। गौतम बुद्ध की तपस्या का मुख्य केंद्र कौन सा पर्वत था? तो कौलेश्वरी पर्वत। ये कौलेश्वरी पर्वत कहाँ है? तो चतरा में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम के किस गांव में बौद्धकालीन मंदिरों का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेनीसागर या बेनूसागर। पश्चिमी सिंहभूम के बेनूसागर में बौद्धकालीन मंदिरों का भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, चतरा जिले के डोकरा गांव के किस पंचायत में बौद्धकालीन विभिन्न आकृति मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोकतमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चतरा जिले के डोकरा गांव के सोकतमा पंचायत में बौद्धकालीन विभिन्न आकृति मिले हैं। अगला प्रश्न है, पलामू के भंडरिया थाना के किस गांव में बौद्धकालीन विहार भल प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परवग्राफ। पलामू के भंडरिया थाना के परवग्राफ गांव में बौद्धकालीन विहार भल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कुट्टी जिले के किस प्रखंड के जंगलों में विशाल बुद्ध मूर्ति मिली है? कुट्टी जिले के किस प्रखंड के जंगलों में विशाल बुद्ध मूर्ति मिली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तोरपा। खुट्टी के तोरपा प्रखंड में विशाल बुद्ध मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बौद्ध धर्म का केंद्र कहाँ था? इसका राइट आंसर होगा चतरा। चतरा में कहाँ मेरे दोस्तों? तो कौलेश्वरी पर्वत। अगला प्रश्न है, कंसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बौद्धपुर में कौन सा मंदिर स्थित है? बौद्धपुर में कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धेश्वर मंदिर। बौद्धपुर में कौन सा मंदिर है बुद्ध का? तो बुद्धेश्वर मंदिर है। और ये कौन सा नदी के तट पर है? कंसाई नदी के तट पर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बौद्धपुर मंदिर है, बुद्धेश्वर मंदिर है, वो किस नदी के तट पर है? तो कंसाई नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, धनबाद जिले के बौद्ध स्थल दालमी किस नदी पर है? धनबाद जिले के बौद्ध स्थल दालमी, आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा दामोदर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। धनबाद जिले का जो बौद्ध स्थल है दालमी, वो दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन झारखंड धाम जो एक प्रसिद्ध शिव देव स्थल है, किस जिले में है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। झारखंड धाम कहाँ है? तो वो गिरिडीह में है। झारखंड धाम कहाँ है? गिरिडीह में है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और आपको पता है झारखंड धाम को वैद्यनाथ धाम का बड़ा भाई माना जाता है। झारखंड धाम को वैद्यनाथ धाम का बड़ा भाई माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में बुद्धपुर अवस्थित है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेरे दोस्तों, ऊपर ही क्वेश्चन था। ये कहाँ है? धनबाद में। धनबाद के बुद्धपुर में कौन सा मंदिर है? तो बुद्धेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न है, चतरा जिला का ईटखोरी को बुद्ध काल में क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईटखोई। चतरा जिला का ईटखोरी को बुद्ध काल में ईटखोई कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन व्रजयान संप्रदाय का बिंदुवासिनी शक्तिपीठ किस जिले में है?
किस जिले में मेरे दोस्तों बहुतकालीन ब्रजनियान संप्रदाय का विंध्यवासिनी शक्तिपीठ आपका हजारीबाग जिला में है। ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। और ये वज्रयान शाखा क्या होता है, ये महायान शाखा से निकली दूसरी एक शाखा थी। वज्रयान शाखा को तंत्रयान शाखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्मारक का निर्माण करवाया था? किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल इसका राइट आंसर होगा। महेंद्रपाल जो एक मगध सम्राट थे, वो इटखोरी में बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है, रांची के जोना, गुमला के कटुंगा, जमशेदपुर के पतंबा तथा धनबाद के ईचागढ़। धनबाद के ईचागढ़, एक सेकंड, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे दोस्तों। धनबाद के ईचागढ़ नहीं, ईचागढ़ आपका सरायकेला खरसावां में। कहाँ है सरायकेला? तो यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, रांची के जोना, गुमला के कटुंगा, जमशेदपुर के पतंबा तथा सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ स्थानों से किसकी मूर्तियाँ मिली है? तो बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ईचागढ़ आपका कहाँ है? तो सरायकेला खरसावां। अगला प्रश्न है, झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला पूछ रहा है, चतरा जिला बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। दूसरा, पलामू, धनबाद, रांची, हजारीबाग में अनेक बौद्ध स्मारक बचे हुए हैं। तीसरा, बुद्ध ने मह्यम निकाय का प्रतिपादन चतरा की इटखोरी में किया था। ये सारे सत्य हैं मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। झारखंड में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का उद्भव शुरू हुआ? झारखंड में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का उद्भव शुरू हुआ? इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। झारखंड में समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का उद्भव शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीतागढ़ा पहाड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सीतागढ़ा पहाड़। हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने हजारीबाग बौद्ध विहार का उल्लेख किया है? किस चीनी यात्री ने हजारीबाग बौद्ध विहार का उल्लेख किया है? हजारीबाग के कौन सा विहार का मेरे दोस्तों? तो सीतागढ़ा पहाड़ का। हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ का उल्लेख कौन किए थे? तो फाहियान किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से जो एक स्तूप भी मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हजारीबाग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हजारीबाग। झारखंड जिले के हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग जिले में भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप भी मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। पहला क्या है, भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए थे। पहला ही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, सीतागढ़ा पहाड़ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप भी मिला है, ये सही है। चीनी यात्री फाहियान ने बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, ये भी सही है। सीतागढ़ा पहाड़ से एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। तो बच गया कौन? ऑप्शन ए, भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश रांची में दिया, जो गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची के स्तूप के द्वार के पर उत्कीर्ण जो सिंह शीर्ष है उससे मेल खाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? मूर्तिया गांव। पलामू के मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्यकुंड। सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है।
क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है मेरे दोस्तों जीएसएस सीजन में कि बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति जो सूर्यकुंड से मिली है वह किस ज़िले में है, तो किस ज़िले में, हजारीबाग में। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है दोस्तों, तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आप लोग आंसर अच्छे से दीजिएगा। अगला प्रश्न है, रांची जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुए हैं? एक सेकंड, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। रांची जिला नहीं होगा, खुट्टी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुए हैं? खुट्टी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बेलवा दाग। खुट्टी के बेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, गुमला जिले के किस स्थान से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कटुंगा गांव। गुमला के कटुंगा गांव से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर के किस स्थान से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पटम्बा गांव। पटम्बा गांव इसका राइट आंसर होगा। जमशेदपुर के पटम्बा गांव से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है? निम्न में से किस स्थान से एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है? कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गोलमारा। गोलमारा से मिली। यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, छोलमारा नहीं, गोलमारा से एक खंडित बुद्ध की मूर्ति मिली है। ये गोलमारा कहाँ है? तो धनबाद में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से एक बुद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है? निम्न में से किस स्थान से एक बुद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ईचागढ़। ईचागढ़ इसका राइट आंसर होगा। ईचागढ़ कहाँ है? तो सरायकेला खरसावा। बुद्ध देवी है, तारा की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ईचागढ़ में। अगला प्रश्न है, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति किस संग्रहालय में रखा गया है? जो ईचागढ़ से जो मूर्ति मिली थी बौद्ध देवी तारा की मूर्ति, उसको किस संग्रहालय में रखा गया पूछ रहा है। तो कहाँ रखा गया मेरे दोस्तों? रांची के संग्रहालय में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध देवी तारा की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है? तो रांची संग्रहालय में। कहाँ से मिला था? तो सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से मिला था। अगला प्रश्न है, 1865 में आरसी गोकर्ण ने किस स्थान पर बौद्ध खंडहर देखा था? इसका राइट आंसर होगा पाकबीड़ा। पाकबीड़ा इसका राइट आंसर होगा। 1865 में आरसी गोकर्ण ने पाकबीड़ा स्थान पर बौद्ध खंडहर देखा था। अगला प्रश्न है, बेगलर ने किस पहाड़ी पर बौद्धकालीन चैत्य की खोज की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टोंगड़ी पहाड़। बेंगलर ने टोंगड़ी पहाड़ी पर बौद्धकालीन चैत्य की खोज की थी। अगला प्रश्न है, 1919 में एम शास्त्री ने किस स्थान से अष्टभुजी देवी की प्रतिमा खोज की? 1919 में एम शास्त्री ने किस स्थान से अष्टभुजी देवी की प्रतिमा खोज की? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गोलमारा। गोलमारा में एम शास्त्री ने 1919 में अष्टभुजी देवी की प्रतिमा खोज की थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान से मौर्यकालीन ईंटों से निर्मित बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से मौर्यकालीन ईंटों से निर्मित बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बेलवा दाग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। खुट्टी के बेलवा दाग से मौर्यकालीन ईंटों से निर्मित बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। अगला और आखिरी प्रश्न मेरे दोस्तों, इतिहासकार अमरनाथ के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म किस गांव में हुआ था? इतिहासकार अमरनाथ के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म किस गांव में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव इसका राइट आंसर होगा। इतिहासकार अमरनाथ के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? तो मूर्तिया गांव में। लेकिन वास्तविक जन्म कहाँ था? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ? कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। आज का सेशन यही समाप्त होता है मेरे दोस्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर एग्ज़ाम की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।